आज का हमारा टॉपिक है कोल एनर्जी पर में। ठीक है, इसके अंदर हम इन डिटेल में जानेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं क्या, टाइप्स ऑफ गैसिफिकेशन कैसे करते हैं कोल का, लिक्विफिकेशन कैसे होता है और कोल बेड मीथेन है। लिस्ट ऑफ कंटेंट के अंदर हम जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमको जानना है आज के इस टॉपिक के अंदर कोल के बारे में। ठीक है, हम कोल का जानेंगे पहले बेसिक्स जो है सो एनर्जी इंडिया के अंदर कैसे फॉर्मेशन होती है, उसके अलावा 4 जो है टाइप्स ऑफ कोल कौन कौन से हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट। साथ में हम पॉलिसी के बारे में जानेंगे, जो नेशनलाइजेशन एक्ट आई थी 1973 के अंदर, इंडिया की रैंकिंग जानेंगे। फिर हम जानेंगे कोल को गैसिफिकेशन कैसे करते हैं और लिक्विफिकेशन कैसे करते हैं, और फिर लास्ट में हम जानेंगे कोल बेड मीथेन है क्या। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि हमारा कोल का फॉर्मेशन हुआ कैसे और हमारे लिए कोल क्यों ज़रूरी है। कोल हमारा आता किसके अंदर में है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के अंदर। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से हम क्या समझते हैं, ठीक है, कि ये हमारा क्या है, फिक्स्ड अमाउंट में इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है, आज नहीं तो वो कल क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसी में हमारा सबसे पहला क्या आता है, कोल। कोल क्यों है, क्योंकि इंडिया जो है सो डिपेंडेंस किस पे है, कोल पे। कितना परसेंट एनर्जी सोर्स के लिए, 55 to 60% जो हमारा एनर्जी सोर्स है वह कहाँ से आता है, कोल से आता है। ठीक है, ये क्या है, ओल्डेस्ट सबसे पुरानी जो है सो एनर्जी सोर्स है। ठीक, और हमारा जो है सो नोन फॉर एनर्जी नोन टू मैनकाइंड। ठीक है, मानव के लिए जो है सो सबसे उपयोगी और सबसे पुरानी मानी जाती है। इंडिया के एनर्जी का क्या है, बैकबोन है ये। ठीक है, 55 to 60% कहाँ से आता है, टोटल हमारा कंजम्पशन एनर्जी की नीड जो है सो कोल से पूरा होती है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें समझते हैं कि पहले कोल का फॉर्मेशन हुआ कैसे। जो हमारा कोल का फॉर्मेशन जो है सो 1 2 4 साल का जो है सो प्रोसेस नहीं है, ये हमारा जो है मिलियंस ऑफ ईयर कह दीजिए या बिलियंस ऑफ ईयर में चली जाती है ये ड्यूरेशंस। ठीक है, क्या होता है कि जो भी फॉसिल्स फ्यूल हो गए, प्लांट हो गए, जीव हो गए, सारे के सारे क्या हुआ कि लैंड में जो है सो फॉल्ट हुई। ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर टॉपिक पढ़ेंगे फॉल्ट। ठीक है, फोल्डिंग और फॉल्टिंग। तो वहाँ पे जो लैंड में फॉल्ट हुआ तो लैंड क्या हुआ, नीचे की तरफ स्लाइड कर गया। ठीक है, अब स्लाइड जो हुआ तो उसके अंदर क्या हुए, जीव जंतु पेड़ पौधे सारे के सारे क्या हो गए, उसमें डिपोजिट हो गए। डिपोजिट हो गए, लेयर बाय लेयर उसके ऊपर डिपोजिट होता चला गया फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो कवर्ड होता गया, लेयर फॉर्मेशन हुआ, उसके अंदर क्या जनरेट हुआ, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर में काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो प्रिजर्व रहा, जिसके कारण क्या हुआ, फॉसिल्स कन्वर्ट हो गए किसमें, हमारे कोल में। ठीक है, वो हम जानेंगे कि कितने टाइप की जो है सो कोल्स होते हैं आगे। ठीक, अब कोल के जो है सो 4 प्रकार होते हैं बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट। उनके अंदर कार्बन का जो रेशियो है उस पर में 4 तरह से क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला हमारा क्या आता है, एंथ्रासाइट आता है। सबसे पहला क्या है, एंथ्रासाइट, और इसके अंदर कार्बन कंटेंट कितनी है, 85% है। बेस्ट क्वालिटी का जो है सो कार्बन क्या है हमारा, एंथ्रासाइट। ठीक, ये क्या होता है, इसका क्वालिटी क्या है, हाईएस्ट ग्रेड है, सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली हार्ड कॉम्पैक्ट जेट ब्लैक कोल विथ सेमी मेटेलिक सीन। ठीक है, ऑलमोस्ट ये सेमी मेटेलिक जैसा देखने में लगता है, एकदम जेट डीप ब्लैक टाइप का रहेगा। ठीक है, और काफ़ी कठोर होता है। ठीक, इंडिया के अंदर सिर्फ एक राज्य है जहाँ पर में हमारा एंथ्रासाइट मिलता है, और वो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, जो लिमिटेड एरिया में पाए जाते हैं। इंडिया के अंदर एंथ्रासाइट नहीं मिलता है। इंडिया के अंदर कौन से कोल मिलते हैं, बिटुमिन कोल मिलते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर बिटुमिनस, इसके अंदर जो कार्बन कंपोजिशन क्या है, 50 to 85% कार्बन कंटेंट है। ठीक है, और मोस्ट वाइडली यूज होता है। तो फिर कहोगे सर ये एंथ्रासाइट का हम यूज़ कहाँ करते हैं, जो भी हम स्टेनलेस स्टील बनाने का काम हो गया, या फिर हाई एनर्जी की जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, आयरन प्रोडक्शन हो गया, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एंथ्रासाइट का। ठीक है, बिटुमिन हमारा जो है सो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है हाईली। ठीक है, और ये हमारा हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो मॉइस्चर, इसके अंदर क्या है, मॉइस्चर कंटेंट होता है बट लो अमाउंट में। और मेजर डिपोजिटेड कहाँ है ये, 4 राज्यों के अंदर, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल
छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। एक ही सिंपल समझते हैं कि वेस्ट बंगाल से अलग हुआ बिहार, और बिहार से ओडिशा, और ओडिशा उसके बाद बिहार से झारखंड। ठीक है, तो मेजर ब्लॉक कहाँ पे हम मान के चले कि ओल्ड टाइम से लेंगे तो हमारा वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश के अंदर था। मध्य प्रदेश से ही कट के क्या बना, हमारा छत्तीसगढ़ बना है। ठीक है, तो हमारे पास जो है मेजर कोल ब्लॉक्स कौन से हो गए, एक बार देखते हैं। वेस्ट बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश बिटुमिनस के लिए। ठीक है, अब हमारा तीसरा इसके अंदर क्या है, लिग्नाइट। लिग्नाइट के अंदर कितना परसेंट कार्बन होता है, 35 to 50%। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट ग्रेड का। ठीक है, और ये ब्राउन कोल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, ब्राउन कोल के नाम से ये जाना जाता है। फॉर्म ड्यूरिंग इंटरमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुड इनटू कोल। जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स थे, वुड थे, उसके ट्रांसफॉर्मेशन फेज में क्या बना है, लिग्नाइट बना है। ठीक है, की रिजर्व्स कहाँ पे है हमारे पास में, राजस्थान के अंदर पालना में, नेबेली तमिलनाडु में, असम में लखीमपुर में, ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर में करेवा में। ठीक, लास्ट में हमारा सबसे वर्स्ट क्वालिटी का जो कोल है वो है हमारा पिट। ठीक है, इसमें सिर्फ कार्बन कंसेंट कितना है, 35%। ठीक है, और ये फर्स्ट स्टेज में आता है। ठीक है, अर्ली स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन फ्रॉम ऑर्गेनिक वुड मैटर। मतलब अगर सीरियल वाइज पूछा जाए तो इसको याद ऐसे रखेंगे कि सीरियली सबसे ओल्डेस्ट से सबसे न्यूएस्ट पे कैसे जाएंगे। देखते हैं, सिंपल हमारा पहला क्या है, ए एंथ्रासाइट, बी बिटुमिन, ए बी सी डी की सीरीज में ही है ये। उसके बाद क्या आता है, एल, उसके बाद एल के बाद MnO2। तो हम सबसे पहले एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पिट, याद रहेगा सीरीज, एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट, पिट, ABLP। ठीक है, सीरीज में है BCD के, अलग से ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सबसे वर्स्ट क्वालिटी पिट, इंटरमीडिएट स्टेज लिग्नाइट, फिर हमारा बिटुमिन, और फिर हमारा बेस्ट क्वालिटी में एंथ्रासाइट। ठीक है, ये हमारा क्या है, अर्ली स्टेज ऑफ कोर फॉर्मेशन, ऑर्गेनिक वुड मैटर से बनता है। ठीक है, करेक्ट, इसके अंदर क्या है, ये ऑलमोस्ट लाइक और वुड रहता है, लकड़ी की तरह रहता है। ठीक है, और गिव लो हीट। उसके बाद हैवी स्मोक इसके अंदर मिलेगा आपको। इसके अंदर हाई कंटेंट ऑफ मॉइस्चर होगा और आपको धुआं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया था, ठीक है, हमारा कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट 1973। 1973 से पहले कोई भी कोल माइंस जो था वो सिर्फ गवर्नमेंट उसको निकालती थी, प्राइवेटाइज नहीं हुआ था। कोई भी प्राइवेट कंपनी कोल को नहीं निकाल सकती थी। ठीक है, 1973 में इंदिरा गांधी ने क्या किया, होल्डिंग्स को क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया, और फुल्ली क्या किया, इसको ऑक्शन बेसिस पर में इसे जो है सो निकलवाना शुरू किया। ठीक है, गवर्नमेंट अपने हाथ से रिलीज़ कर दी, और ये ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ऑक्शन होती है कोल निकालने का, और उस बेसिस पर में ये चीज़ें होती है। ठीक है, इंडिया अभी भी सेल्फ सफिशिएंट कोल के मामले में नहीं है। ठीक है, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हमको दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। जो हमारा पावर जनरेशन डिमांड है हमारे कोल से पूरा नहीं हो रहा है, और हमारी रैंकिंग क्या है, 4th है ग्लोबल कोल के मामलों में। सबसे नंबर 1 पे कौन सा है, कोल प्रोडक्शन में हमारा पोजीशन क्या है, 4th। ठीक है, नंबर 1 पे चाइना, सेकंड पे US, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया, 4th पे इंडिया आती है। ठीक है, और हमारे जो 70% प्रोडक्शन है वो ईस्टर्न 4 स्टेट से आते हैं। वो हमारा कौन सा है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये 70% कंट्रीब्यूट करते हैं। अदर स्टेट्स कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, इंडियन कोल है हाई एस कंटेंट, पहले ही बताया, इसके अंदर जो है सो धुआं की मात्रा अधिक है, और इसके अंदर लेकिन एक एडवांटेज भी है, क्या कि लो सल्फर कंटेंट है हमारे अंदर। ठीक है, और सल्फर का हमारा इफेक्ट क्या पड़ता है, एसिड रेन प्रोडक्शन में। ठीक है, तो थर्मल प्लांट के इमिशन से हमको क्या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले कि जितना भी फॉसिल फ्यूल जलाते हैं उससे हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारा मेजर ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा हमारा क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें किस में रिस्पॉन्सिबल है, एसिड रेन में, और हमारा रेस्पिरेटरी इलनेस में। ठीक है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, पाचन तंत्र है, उसमें प्रॉब्लम करने में सल्फर डाइऑक्साइड भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा हमारा इसके अंदर जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का। ठीक है, कभी कभी कुछ वर्ड फंबल हो जाते हैं। ठीक,
इसमें हमारा तीसरा कौन सा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। हमारा किसमें फॉर्मेशन होता है, स्मॉग फॉर्मिंग और टॉक्सिक इमिशन में हमारा हो जाता है, किसके लिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड में। मरकरी टॉक्सिक हैवी मेटल है, मरकरी रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर। मरकरी जो है सो हमारे लिए काफ़ी डेंजरस होता है, ठीक है। मीना माटा डिजीज़ का नाम सुना होगा मरकरी के कारण, ठीक है। बाद में जो हम साइंस एंड टेक में और डिटेल में जाएंगे अलग अलग टॉपिक में, तो हम क्या देखेंगे, मीना माटा डिजीज़ के बारे में भी जानेंगे। अब हम आते हैं कोल का गैसिफिकेशन। कहोगे सर कोल सॉलिड है तो इसको हम गैसीफाई कैसे करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये सॉलिड पोर्ट है, ठीक है। जब सॉलिड पार्ट है तो इसको हम गैसीफाई नहीं कर सकते, जो गैस है उसका हम कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तरीका क्या है कि जो हमारा कोल है उसको क्या करते हैं, एक प्रॉपर चैम्बर के अंदर काफ़ी लाल होने तक इसको गर्म करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, ऑक्सीजन का सप्लाई देते हैं। टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच जाती है, 2600 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाती है। और फिर हमारा प्रेशर कितना होता है, 1200 तक होता है प्रेशर, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, कंट्रोल्ड ऑक्सीजन के थ्रू कार्बन को उस पर किस में कन्वर्ट करते हैं, उस पर हमारा स्टीम पास करा करके कन्वर्ट करते हैं किस में, गैस में, जो नाम किस नाम से जाना जाता है, सिंग गैस, ठीक है। क्या है इसका डिफिनेशन देखते हैं, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन बेस्ड रॉ कोल इनटू फ्यूल गैस नोन एज सिंग गैस या फिर सिंथेटिक गैस, ठीक है। पहले ही मैंने बताया कि क्या करते हैं हम, कार्बन को हम कन्वर्ट करते हैं कोल को गैस में। वो हमारा गैस का कंपोजिशन क्या होता है सिंग गैस के अंदर, जैसे ही उसको हम क्या करते हैं प्रेशर और टेम्परेचर के साथ अंदर में हीट करते हैं और वेपर उसके ऊपर डालते हैं, तो क्या रिलीज होता है उसमें से, कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन हमारा क्या है, हाईली फ्लेमेबल फ्यूल है, ठीक है, इसीलिए बेटर है। फिर हमारा क्या है, मीथेन उसके अंदर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन होता है, ठीक है। ये हमारा सिंग गैस का कॉम्पोजिशन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। अब कहोगे सर हमने कोल को जब आग पे ही जलाना था तो फिर हमने इसको जो है गैसिफिकेशन क्यों किया। अब एक चीज़ समझते हैं कि हमको अगर कोल को ट्रांसपोर्ट करना है, हाई अमाउंट ऑफ जो है सो कंटेनर चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसका जो है सो हीट प्रोडक्शन में रेशियो काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, हाई अमाउंट चाहिए होता है, ठीक है। कैलोरीफिक, और जो हम सिंग गैस में कन्वर्ट करते हैं इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू से मतलब है उसकी हीट जनरेशन की कैपेसिटी बढ़ जाती है। किसी भी फ्यूल कितना अच्छा है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू से हम समझते हैं, ठीक। तो हम उसको क्या करते हैं, अब जैसे ही उसको हम गैस में कन्वर्ट कर दिए तो इसको हमारा बेनिफिट क्या मिलेगा कि इसको हमको ट्रांसपोर्टेशन कम पड़ जाएगी, ठीक है, आसानी से ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, बेटर फ्यूल है क्योंकि इसके अंदर कार्बन इमिशन कम हो जाता है, ठीक है। देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं। चीपर ट्रांसपोर्टेशन, क्यों, क्योंकि गैस का जो है सो मच चीपर देन सॉलिड कोल, बल्क ट्रांसपोर्टेशन में बेनिफिट होता है। दूसरा क्या है, सिंगेस बर्न सिग्निफिकेंटली क्लीनर एंड रिड्यूसेस एयर पॉल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम था, मैंने पहले ही बताया था। डुअल इफिशियंसी क्यों है, क्योंकि हम इसने क्या किया है, रन्स गैस टर्बाइंस इजिली, हमारा क्लीन्स्ड गैस रन टर्बाइंस इजिली हमारा कर सकते हैं, और एग्जॉस्ट हीट पावर स्टीम टर्बाइंस, ठीक है। कंबाइंड साइकिल हमारा इसके अंदर डुअल इफिशियंसी मिलता है, हमारा जो है सो अलग से हमको टरबाइन चलाने के लिए पावर की या वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसके अंदर कंसर्न और चैलेंजेस क्या हैं, हमारा ये क्या है, वाटर इंटेंसिव है, स्टीम डाल रहे हैं तो हमारा क्या कर रहा है, हाई अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम कर रहा है। गोल क्लासिफिकेशन रिक्वायर्स एक्सट्रीमली वॉल्यूम ऑफ वाटर। दूसरा क्या है, रिस्क ऑफ ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, क्योंकि जैसे ही वो स्टीम हमको कन्वर्ट किया तो हम वाटर तो कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको कहाँ जाने दे रहे हैं, रिवर, नदी, नाले में जाने दे रहे हैं, तो हमारा क्या कर रहा है, रिस्क ऑफ ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन हो रहा है और लैंड सब्सिडेंस हो रही है। तीसरा क्या है हमारा, वेस्ट मैनेजमेंट, सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर पोजेज सीवियर इकोलॉजिकल चैलेंज है। अगर उसको हम सेफली नहीं डिस्पोज करेंगे तो हमारा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, कोल को लिक्विफिकेशन किया। अब हमने जो है सो पहले उसको सिंगैस में बनाया, फिर उसको लिक्विफाइड कर रहे हैं। अब लिक्विफाइड कैसे करेंगे, तो जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड था और हाइड्रोजन था
उसके कॉम्बिनेशन को हमने क्या किया है कि प्रेशर पर में कोबाल्ट चाहे आयरन कैटालिस्ट से हाई प्रेशर और टेम्परेचर के थ्रू पास करवाया है। या तो कोबाल्ट का होना चाहिए फिर आयरन कैटालिस्ट पे, ठीक है। अब हमारा अल्टरनेट क्या है, जो हमारा कोल को लिक्विफिकेशन कर रहे हैं तो सिंथेटिक डीजल एंड गैसोलीन फ्रॉम कोल, हम जो है इसके अंदर से क्या निकाल रहे हैं, सिंथेटिक। की तरह से देखो, जो हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, नेचुरल, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है, उसी कोल को कन्वर्ट किया है किसमें, लिक्विड में। अब पेट्रोलियम का डिटेल में जानेंगे, सिंपली समझ लो कि पेट्रोलियम फॉर्मेशन जो हुआ वो कैसे हुआ कि जो भी फॉसिल फ्यूल थे, समुद्र के अंदर लैंड फॉल्ट हुई, फॉसिल डिपॉजिट हुआ, उसके अंदर वाटर मिक्सचर जो है सो हाई अमाउंट पे चला गया। हाई अमाउंट ऑफ वाटर जाने के कारण क्या हुआ कि वो जो फॉर्मेशन हुई वो लिक्विड बन गई सारी की सारी, ठीक है। इसलिए अक्सर आपको जो है सो पेट्रोलियम प्लांट्स जो मिलते हैं वो कहाँ मिलेंगे, समुद्र के किनारे वाले एरिया पे आपको अधिक मिलेंगे, ठीक है। पेट्रोलियम के प्लांट्स समुद्र के किनारे में अधिक मिलेंगे, समुद्र के नीचे आसानी से वो जितना भी जाता है वो समुद्र में मिलेंगे। अक्सर लैंड एरिया पे बहुत कम मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, ठीक है। और हमने क्या किया है, सेम चीज़ को किससे किया है, कोल से कन्वर्ट किया है, फिर हमको उसको गैस से फिर लिक्विड में कन्वर्ट किया है, इसलिए इसका हम नाम क्या दिया है, सिंथेटिक डीजल या फिर गैसोलीन, ठीक है। जैसे ही इसको हमारा जो है क्यों, क्योंकि इकोनॉमिकल वायबल है, ठीक है। हमारे हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस के कंपैरिजन में हमारा क्या है, बेस्ट यूज़ हो सकता है, ठीक है। केमिकल प्रोसेस क्या है हमारा, कोल गैसिफिकेशन टू सिंगेस, मतलब CO+H2 को देन लिक्विफाइड इनटू प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट आयरन कैटालिक अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। लेकिन इसके बहुत बड़े ड्रॉबैक्स हैं, क्यों, क्योंकि ये हाई अमाउंट ऑफ जो है सो CO2 इमिट करता है, ट्वाइस एज मच ऑफ CO2। अब कहोगे सर ये दुगना कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है तो फिर हमको यूज़ क्यों करेंगे। एक चीज़ समझते हैं कि हमको इसका जो है सो यूज़ करना, कोल को वापस कैप्चर करना और इसको मतलब प्रॉपरली डिस्पोज करना आसान है, ठीक है, क्योंकि हमको इसने प्रॉपरली वे में तैयार किया है, ठीक है। तो बर्निंग क्रूड ऑयल हाउ एवर CO2 इजिली कैप्चर एंड स्टोर भाया कार्बन कैप्चर स्टोरेज। जो हमारा कार्बन कैप्चर स्टोरेज होती है ना उस सिस्टम के अंदर, इसके बारे में जानेंगे बाद में। कार्बन कैप्चर का जो या इन्वायरमेंट के अंदर आप पढ़ेंगे, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज जो होता है वो क्या है, ठीक है। और जियो सिक्वेस्ट्रेशन जो होता है उसके थ्रू क्या करते हैं, हम CO2 को रिलीज़ करते हैं। इसके अंदर मतलब क्या, मोस्टली हमारा जो CO2 का रिलीज होता है ना वो सबसे ज़्यादा जो होता है समुद्र के अंदर होता है, ठीक है। समुद्र के अंदर कंपोज करना, डिस्पोज करना आसान होता है, क्योंकि उसके अंदर जो हाई अमाउंट ऑफ जो एक तरह से कहो ना समुद्र के किनारे पे जो रहते हैं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमारा कौन रिलीज़ करता है, समुद्र करता है, ठीक है। ये चीज़ जान लो कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ कहाँ से होता है, समुद्र से होती है। अब कहोगे सर कैसे, क्यों, प्लांट जो हमारे समुद्र के किनारे पे जो छोटे छोटे जीव होते हैं या जो अलगी फंगी अलगी स्पेशली, वो क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। वो वाटर के अंदर से जो है सो जिसको काई कहते हो ना, वो सबसे ज़्यादा जो हमारा क्या करता है, कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। अब इसीलिए देखते हो कि समुद्र के किनारे लोग क्या करते हैं, ज़्यादा रूम लेना पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो ठंडा रहा एरिया, दूसरा क्या है, प्योर ऑक्सीजन मिला। सिर्फ एक कारण समुद्र का लहर का मजा लेने के या ठंडाने के नहीं लेते हैं, प्योर ऑक्सीजन उनको मिलता है समुद्र के किनारे से, ठीक है। अब हमारा गैसिफिकेशन टारगेट 2030 समझते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया है, 4 लाख करोड़ का जो है एस्टीमेट है, और कितना कन्वर्ट करना है, 100 मैट्रिक टन जो है सो टारगेट है 2030 तक के लिए, ठीक है। रेवेन्यू कमीशन में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 20% कंसेशन दिया है, ठीक है, कि जो गॉसिफिकेशन होगी उसमें 20% कंसेशन देंगे वो। साथ में क्या है, बूस्ट दिया है प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक नेचुरल गैस को, एनर्जी फ्यूल को। क्यों, क्योंकि इसका यूज़ कहाँ पे होता है, फर्टिलाइजर्स और केमिकल मेकिंग में। अब हमारा क्या है, कोल बेड मीथेन, क्या है इसका नाम, नाम से समझते हैं पहले, कोल बेड मीथेन। कोल बेड मीथेन से क्या समझ में आ रहा है कि कोल में क्या होता है कि जो हमारा कोल फॉर्मेशन हो रहा था हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में, तो उसके एक लेयर में क्या होता है कि मीथेन का जो है सो जमावड़ा हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जो है सो सुना होगा, जो भी कोल प्लांट के अंदर जाते थे वो एक लैंप लेके जाते थे, उस लैंप का नाम क्या है, सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। पढ़ा होगा सभी ने बचपन से उसका नाम, कि जब भी कोल प्लांट के अंदर मजदूर जाते हैं
तो लैंप लेके जाते थे। अब वो टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, मास्क वगैरह मिलते हैं, ठीक है, बट कमेंट में नाम बताएंगे कि वो लैंप का नाम क्या था। ठीक, अब समझते हैं कि जो हमारा वो वहाँ पर में क्या हुआ था, डिपोजिटेड मीथेन था, उसको हम निकालते हैं कैसे, और फिर उसका जो है सो यूज़ कैसे होता है। ठीक है, हमारा जो है एस्टिमेटेड सीबीटी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया 2600 बिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक है, एस्टिमेट इंडिया के अंदर कितने रिजर्व्स हैं कोल बेड मीथेन का, 2600 बिलियन क्यूबिक मीटर, काफ़ी हाई अमाउंट में है। अब इसका अगर प्रॉपर हम नहीं निकाल पाएंगे तो हमारा जो है सो जैसे हम गैसिफिकेशन कन्वर्ट कर रहे थे, हमारे पास क्या है, नेचुरल कोल बेड मीथेन है। ठीक है, हमको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और हमारा किसके अंदर आता है, अनकन्वेंशनल गैस में। ठीक है, ये हमारा क्या है, अनकन्वेंशनल है। अनकन्वेंशनल क्यों है, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे पाया जा रहा है कोल के साथ में। ठीक है, ड्यूरिंग कोल कोलिफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट मटेरियल इनटू कोल इनसाइड कोल सीम्स, मैंने पहले ही बता दिया था। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फाउंड अक्रॉस 12 स्टेट्स, बल्क रिजर्व इन गोंडवाना सेडिमेंट्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया। कहाँ पे है, दामोदर, क्योल में और सोन वैली में। इसका एप्लीकेशन और एडवांटेज समझते हैं। मुख्य इसका एप्लीकेशन क्या है, पावर जनरेशन में। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, इसके अंदर मीथेन है, क्लीन फ्यूल फॉर पावर प्लांट है, और हमारा क्या है, ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। ऑटो फ्यूल में सीएनजी में यूज़ करते हैं इसका। उसके बाद हम कहाँ करते हैं, इंडस्ट्रियल फीड स्टॉक में, जो हमारा इंडस्ट्री है वहाँ पे उसको यूज़ कर रहे हैं। अब कहोगे सर मीथेन में हमारा तो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन होगी, बट ये लॉन्ग टाइम से प्रिजर्व है, इसलिए बेटर मीथेन है। ठीक है, इसके अंदर नॉर्मल जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं उससे हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ठीक, अब हमारा क्या है, एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर यूरिया फर्टिलाइजर्स, यूरिया मेकिंग में इसका यूज़ होता है। सीमेंट प्लांट के अंदर यूज़ होता है, स्टील के अंदर मिल्स जो होते हैं, स्टील प्रोडक्शन जाता है वहाँ चला जाता है, और साथ में मिथेनॉल प्रोडक्शन के अंदर भी इसका यूज़ हो जाता है। ठीक है, और क्या है इसके अंदर, पहले ही बताया क्या है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, एक्सेप्शनल एनर्जी इफिशियंसी, पहले बताया था मैंने कि इसके अंदर क्या है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। प्योर कंपोजिशन है, 95% प्योर मीथेन है, 95% प्योर मीथेन है। तो इसके अंदर क्या है, फ्री फ्रॉम टॉक्सिक गैसेज लाइक सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S इसके अंदर नहीं है। तो इन्वायरमेंट में हमारा पॉल्यूशन कम करेगा, और इसका जो जब भी बर्न होगा तो ये हमारा क्या देगा, CO2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब इसका रिस्क क्या होता है, एनवायरमेंटल चैलेंजेस क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैस रिस्क। क्यों, क्योंकि मीथेन इमिशन जैसे ही इन्वायरमेंट में होगा तो मीथेन हाईली डेंजरस है, क्योंकि वो हमारे हीमोग्लोबिन में डायरेक्ट कंबाइन होता है। ठीक है, और हमको जो है सो घुटन तुरंत में महसूस होगी। देखना आप किसी रूम के अंदर धुआं भर देना, आग जलाना, और उसके अंदर जाके बैठना, आपको क्या लगेगा, घुटन लगेगा, क्योंकि हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है ब्लड के अंदर वो मरना शुरू होता है, उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो मीथेन इमिशन फ्रॉम कोल माइंस अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 8% ऑफ टोटल ग्लोबल मीथेन इमिशन। साथ में हमारा क्या है, इकोसिस्टम एंड वाइल्ड लाइफ डिसरप्शन कैसे हो रहा है, जो हम लैंड की ड्रिलिंग कर रहे हैं, कोल निकाल रहे हैं, उसके अंदर से गैस निकाल रहे हैं, वो हमारा क्या है, कोलिड मीथेन एक्सट्रीमली सीवियरली डैमेज लोकल इकोसिस्टम एंड डिस्टर्ब्स वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, क्योंकि जब तक हम जंगल काटेंगे नहीं तब तक कोल निकाल नहीं सकते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसके साथ में। और दूसरा क्या हो रहा है कि जो समुद्री पानी है उसको निकालने के लिए हमको वाटर चाहिए हो, तो अगर उसके प्लांट के अंदर चला गया तो सैलिनिटी बढ़ेगा, और वो हमारा वापस समुद्र में गया तो एक्वेटिक लाइफ के लिए डेंजरस है वो। ठीक है, इन्वॉल्व्स डिस्पोजल ऑफ हाई सैलिनाइज्ड वाटर इनटू द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और पॉइजनिंग थ्रेट्स टू एक्वेटिक लाइफ। जैसे हमारे ह्यूमन के लिए भी जो है सो मीथेन डेंजरस है, वैसे एक्वेटिक एनिमल के लिए भी है। और टेक्निकल कम्प्लेक्सिटीज़ क्या है, प्रीसाइज एस्टिमुलेशन ऑफ गैस कंटेंट, इसको बहुत बारीकता से निकालना पड़ता है। सीम थिकनेसेस एंड रिजर्वायर प्रेशर रिमेन्स डिफिकल्ट, हाई प्रेशर है उसके अंदर में, तो उसके चलते क्या होती है, प्रॉब्लम होती है उसको निकालने में और कन्वर्ट करने में। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट पर में कोई भी दिक्कत हो तो बेहिचक कमेंट में क्वेश्चन करना, PDF चाहिए उसके लिए भी कमेंट करना। ठीक है, धन्यवाद। और अगर टॉपिक पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। थैंक यू।